जी ये ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है और इसके बाद इस क्वेश्चन का मैं एनालिसिस भी करूंगा, कितने मेथड भी पॉसिबल हो भी बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से मेरे वीडियो को रेगुलर देखिए, आपको जरूर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाएगा और मैं धीरे धीरे सभी एक्सरसाइज का, सभी चैप्टर का मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा 10th का। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इफ कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया है 7/8। सबसे पहले आप इसको एंगल कंसीडर कर लीजिए कि ये थीटा है। ठीक है, अब ए बी सी, अब कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने राइट एंगल पे बी रखा हुआ है और आपको पता चल रहा है कि अगर ये एंगल कंसीडर करूंगा तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये एंगल अगर कंसीडर करूंगा 90 तो ये हमेशा ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा आपका बेस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको गिवन में क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू कितना गिवन है 7/8 गिवन है। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो कॉट थीटा क्या होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है ए बी है। अब देखिए यहाँ पे आप रखिए बेस कितना है, यहाँ पे बेस कितना है, ठीक है बेस है ए बी, ए बी परपेंडिकुलर कितना है आपका बी सी, बी सी, और ये कितना बगल में है 7/8। ठीक है, अब यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए इक्वल टू के क्या है एक रियल नंबर। ठीक है, क्यों मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर रेशियो में होगा तो वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म क्या किया जाएगा, एज्यूम किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू 7K एंड बी सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 8K। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 7K और बी सी की वैल्यू 8K हो गया। बी सी की वैल्यू कितना हो गया 8K और ये ए बी की वैल्यू 7K। ठीक है, अब आपको दो साइड्स गिवन है 7K एंड 8K, यानी आपको परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे थर्ड साइड निकालने के लिए। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, अप्लाई पीजीटी इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, ए बी की वैल्यू 7K का होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितना गिवन है आपको 8K, तो ये हो गया 8K का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा 7 7 जा 49K स्क्वायर, 8 8 जा 64K स्क्वायर। बहुत ईजी है, आप इस तरह से सॉल्व करते जाइए क्वेश्चन को। 49 और 64 ये कितना हो जाएगा 113K स्क्वायर, यानी 49 और 64 कितना हो जाएगा 113 K स्क्वायर यानी पे कितना आ गया K स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमको AC की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा √113K स्क्वायर, के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा K √113। AC की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब AC की वैल्यू कितना है K √113। आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल के सभी साइड को फाइंड आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको क्या किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 है साइन थीटा की वैल्यू। अगर यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू देखिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है आपका 8K अपॉन K √113। K से K क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और कितना आ जाएगा आपका 8/√113। अब यहाँ से आप कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस भी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, पहले ही निकाल दीजिए सब वैल्यू। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस 7 के, बेस है 7 के, और यहाँ पे k अपॉन अंडर रूट 113 हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो गया। 7 अपॉन कितना आ गया? 113। सब वैल्यू को क्या कर दीजिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर। देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितना आ गया? साइन थीटा की वैल्यू कितना है? 8 अपॉन 1 अंडर रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू कितना है? 7 अपॉन अंडर रूट 113। आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, यह आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113। साइन थीटा यहाँ पे 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए इसका, कॉस का 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितना है? 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब यहाँ पे देखिए आप, ये दो वेक्टर फैक्टर के फॉर्म में हैं। देखिए ये देखिए फैक्टर के फॉर्म में दो ब्रैकेट है, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 का स्क्वायर, यहाँ से आपको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है ये भी रख सकते हैं। देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, 8 8 जा कितना होगा? 64, और ये कितना आ रहा है आपका? 113 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, और ये क्या आ जाएगा? 113। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, इधर में शिफ्ट कीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 113 माइनस 64 अपॉन 113। मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाइड कर दिया है, ठीक है। फिर डिवाइड में क्या किया है, यहाँ भी 113 माइनस क्या हो जाएगा? 49, और ये क्या आ जाएगा? 113 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 113 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 113 में से 64 क्या करना है मुझे? माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 हो गया, 10 में से फिर 6 गया 49। ये कितना आ जाएगा आपका? 49 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए आप इसमें माइनस करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 64, ठीक है। 113 में से 49 निकालेंगे 64, 113 में से 64 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49। ये तो आपका वैल्यू रहा इम्पॉर्टेंट, यही आपका आंसर रहा। अब यहाँ से देखिए हमसे एक वैल्यू और पूछा हुआ था, सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है। अब देखिए कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपका? 7 के, और परपेंडिकुलर कितना है? 8 के, और पूरे पे क्या लगा? स्क्वायर। के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। दोनों के केस में देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका? सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन से एनालिसिस करना क्या है हम लोग को, वो देखना है कि ये क्वेश्चन में आप देखिए सबसे पहला हमने जो लर्न किया, सीखा, ये क्या क्या सीखा है यहाँ देखिए। सबसे पहला जो हमने यहाँ पे सीखा है वो हमने सीखा है ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला आपको पता होगा, आप इसको क्लास 4th या 5th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? ए प्लस बी, और ये क्या है? ए माइनस बी। आपने ऐसे ही इसको याद किया होगा, लेकिन आप इस तरह से इसको नहीं याद करेंगे। आप इस तरह से याद करेंगे कि ए को आप फर्स्ट ले लीजिए और बी को क्या ले लीजिए? सेकंड। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड का जो फार्मूला बनेगा वो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बनेगा। यानी ये मैं कह सकता हूँ आप इस तरह से फार्मूला लिखिए, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में? फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस
सेकंड। आप जब इस तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा अलजेब्रा का फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। सेकंड चीज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वही अप्लाई किया है, फर्स्ट प्लस सेकंड। देखिए पहला देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट पहला क्या है, सेम है, दूसरा भी क्या है, यहाँ पे सेम है, और साइन क्या है, अपोजिट का है। तो यहाँ देखिए पहला, देखिए पहला सेम है, सेकंड क्या है, सेम है, और दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। तो क्या लगा देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यही फार्मूला लगा है इसमें। देखिए फर्स्ट क्या है, सेम है, सेकंड सेम है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। आप ये भी देखिए, फर्स्ट क्या है, सेम है, सेकंड टर्म क्या है इसका, सेम है। तो इस केस में आप क्या लगा देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद एक चीज और मैंने सीखा यहाँ पे, ठीक है, वो ये सीखा कि अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है, b माइनस सी है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, देखिए इस पॉइंट पे 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 13, तो मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाइड किया है। यहाँ पे देखिए एक बार, तो आप इसको बेस को सेम करने के लिए एक एरो फॉलो कीजिए, यानी c का मल्टीप्लाइड किस में कीजिए, आप a में कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ac माइनस b डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, c। देखिए इसको उठाइए, c को इस पे रख दीजिए, तो ac माइनस b डिवाइड बाई क्या हो गया, c हो गया। यानी दोनों का बेस क्या हो गया, यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपने ये भी सीखा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक मेथड से और लगाया जा सकता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप सेकंड मेथड इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से कैसे अप्लाई करता हूं। देखिए आप देखिए इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, आप इसी को सॉल्व कीजिए। देखिए फर्स्ट, देखिए ये वाला पार्ट मैंने बताया था आपको फार्मूले में कि ये देखिए ये 1 है, ये प्लस साइन, फर्स्ट क्या है, सेम है, सेकंड टर्म भी इसका क्या है, सेम है। अगर साइन अपोजिट का हो तो क्या लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर, यानी फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में देखिए पहला फर्स्ट क्या है इसका, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी क्या है, सेम है, और साइन अपोजिट का हो तो उस केस में लगाते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर है तो ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, और दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, और साइन अपोजिट का, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। एक्चुअली ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला, लेकिन आप इस तरह से इसको पढ़ेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और 1 में से साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये एक आइडेंटिटी है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ये है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए साइन को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला ये देखिए, इस आइडेंटिटी को मैंने मॉडिफाइड कर दिया, ये वाले आइडेंटिटी को। अब क्या करना है, कॉस को उधर भेज दीजिए एक बार, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका सेकंड आइडेंटिटी। देखिए सेकंड आइडेंटिटी, यानी 1 में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आप देखिए 1 में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्यूसेंट रिलेशन है, ठीक है। दो क्यूसेंट रिलेशन है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यूसेंट रिलेशन में देखिए, क्यूसेंट रिलेशन देखिए, tan थीटा इक्वल टू क्या आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर यहां से आप बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये है क्यूसेंट रिलेशन। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। तो यहां से आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए
यहां से इस क्वेश्चन से हमने क्या लिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 7/8। तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए 7/8 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर, ये क्या होगा 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 8 8 जा कितना होगा 64। यानी इस हिसाब से आप देखेंगे ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू कितना है 7/8। यानी यहां से आप बोल सकते हैं कि 7/8 का क्या है होल स्क्वायर है, और 7 7 जा कितना होगा 49, और 8 8 जा 64। इस मेथड से आप इन दोनों का आंसर एक साथ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप देखा आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही एनालिसिस करेंगे कि इस क्वेश्चन से क्या सीखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने प्रूविंग सीखा, इसके थ्रू हमने ये प्रूव करना सीखा पहले। ठीक है, और फिर इन दोनों का आंसर क्या है सेम 49/64, जो मैंने पहले मेथड लगाया था वही इसका आंसर है। थैंक यू।